भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। बारंबार प्रभु मेरे सम्मुख आते हैं और मैं उन्हें पहचान नहीं पाता। तुम्हें समझना होगा कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान है और प्रत्येक मनुष्य को भगवान ही समझना है। यदि यह तुम समझ गए तो कभी भी भगवान और भक्त के बीच पर्दा नहीं रहेगा। चलते चलते पहुंच गए काशी तुलसीदास। मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। कौन है आप और इस प्रकार भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? मेरा नाम विप्रचंद है। मुझसे हत्या का घोर अपराध हुआ है। उनका कहना है कि अपना पाप अपने मुख से कहने से कट जाता है और साथ में तीर्थों और महात्माओं के दर्शन करने से पाप का क्षय होता है और राम नाम भी पाप को काटने का सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए मैं अपने प्रायश्चित के लिए तीनों उपाय कर रहा हूं। राम नाम, समस्त ब्रह्मांड में राम नाम से बड़ा कुछ भी नहीं। यदि कोई एक बार भी राम का नाम ले ले तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। किंतु विप्रचंद जी ने तो मेरे सम्मुख 2 बार राम का नाम लिया है तो पापों से विमुक्त हो चुके हैं। यदि विप्रचंद पवित्र है तो हम इसके हाथों में भोजन की थाली रखेंगे और ज्ञानवापी मंदिर में जो नंदीश्वर भगवान का विग्रह है उनके सामने जाकर इसको भोग लगाने के लिए बोलना होगा। और यदि नंदीश्वर भगवान ने विप्रचंद्र के कहने से वो प्रसाद खा लिया तो हम इसको पवित्र मान लेंगे। हे मेरे स्वामी प्रभु श्री राम, मैं जानता हूं इस संसार में आपके नाम के महत्व की प्रामाणिकता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आज आपका नाम उच्चारण करने वाले एक भक्त के भविष्य को प्रभु सेवा और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है। उसने सच्चे हृदय से अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। सर्वप्रथम आप ये भोग स्वीकार कीजिए। महात्मा, मुझे बहुत भय लग रहा है और कष्ट भी हो रहा है। किस बात का भय और कैसा कष्ट? मुझे इस बात का भय लग रहा है कि आज पता नहीं क्या होगा और कष्ट आपके लिए हो रहा है। मेरे लिए? मेरा मन इस बात पे व्यथित है कि मेरे कारण ही आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां आप नहीं वरन मेरे राम जी का नाम मध्य में है। उनके नाम से तो जीवन का कण कण भी समाप्त हो जाए तो कोई चिंता नहीं। आप पूरी निष्ठा के साथ प्रभु श्री राम पर विश्वास कीजिए। उनके नाम से इस संसार तो क्या पूरे ब्रह्मांड में सबकी नैया पार हो जाती है। महात्मा, आपने तो एक क्षण में मेरी संपूर्ण चिंता समाप्त कर दी। अब आप ये भोग की थाली लेकर आगे चलिए। जो आज्ञा महात्मा। समय हो गया गोस्वामी जी, चलें? अवश्य। आप माननीय हैं, सबसे पहले आप ही चलिए। किंतु
परीक्षा तो विप्रचंद्र जी की है, आगे यही चलेंगे। विप्रचंद से अधिक तो आपके मान सम्मान की परीक्षा है पंडित जी। मेरे आराध्य के नाम के आगे मेरा मान सम्मान तो कण मात्र भी नहीं है। वहीं जाऊंगा जहां मेरे राम जी ले जाएंगे। चलिए चलिए आइए। विप्रचंद्र जी, भोग की थाली नंदीश्वर भगवान के सामने ले जाइए। जैसे आपकी आज्ञा। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आज हमें हमारे भाग्य ने ही अवसर दिया है। सत्य कहा पंडित जी आपने। काशी आज जान जाएगी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आज के पश्चात गोस्वामी जी को हमारे समाज से बहिष्कृत होना ही होगा। हे नंदीश्वर भगवान, ये एक राम भक्त की परीक्षा है। राम नाम के जप से उसने अपने पाप का प्रायश्चित पूर्ण कर लिया है। मन, हृदय और आत्मा से अब वो संपूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है। यदि आपका आशीर्वाद मिला तो उसका जीवन सत्कर्मों के मार्ग पर सदैव के लिए अग्रसर हो जाएगा। भोग ग्रहण कीजिए भगवान। क्या हुआ गोस्वामी जी, क्या हम सबको कुछ दिन यही प्रतीक्षा करनी होगी? यदि आपने भोग ग्रहण नहीं किया तो इस अभागे विप्रचंद्र का जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। आप तो स्वयं भगवान शिव जी के गण हैं, जिन्हें सदैव प्रभु श्री राम प्रिय हैं। ये उन्हीं का नाम लेकर गांव-गांव भटक रहा है, जिनका नाम एक बार ही लेकर मनुष्य इस संसार रूपी वैतरणी को पार कर लेता है और स्वयं के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तो विप्रचंद्र के साथ यह अन्याय क्यों? आज आपको आना ही होगा भगवान। भोग ग्रहण कीजिए। लगता है आज कुछ भी ग्रहण करने का मन नंदीश्वर भगवान का नहीं है।
स्वामी तुलसीदास की, बोलो नंदीश्वर भगवान की, बोलो नंदीश्वर भगवान की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की, बोलो ब्राह्मण विप्रचंद्र देव की। प्रभु। नहीं विप्रचंद्र जी, आप नंदीश्वर भगवान के आगे शीश झुकाइए, यही सबकी नैया पार लगाते हैं। प्रभु श्री राम को प्रणाम कीजिए, उनके नाम के कारण ही आप पाप के चक्र से मुक्त होकर पुण्य कर्म की ओर परिवर्तित हो गए हैं। आप सत्य कह रहे हैं महात्मा, किंतु मेरे लिए तो आप ही ईश्वर का दूत हैं। मेरे जीवन में आपके प्रति अपार श्रद्धा रही। महात्मा जी, आपकी कीर्ति चहुओर फैल रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नित्य आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। मेरा संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम को समर्पित है। एक संत को किसी सुख या वैभव की आवश्यकता नहीं होती। बस यही निवेदन है कि अंतिम श्वास तक अपने प्रभु श्री राम की भक्ति करता रहूं। महात्मा, इस ब्राह्मण का प्रणाम स्वीकार करें। आपको भी मेरा प्रणाम विप्रदेव। महात्मा, मेरा नाम केशव है। मैं आपकी कीर्ति सुनकर यहां आया हूं। सब राम जी की कृपा। कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप मेरी सेवा की बात कर मुझे लज्जित मत कीजिए। महात्मा, मैं तो आपका सेवा भाव लेकर यहां आया हूं। ये आपका बड़प्पन है विप्रदेव। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? महात्मा, मैं काशी के उस विप्र समाज से आया हूं जिन्होंने आपको बहिष्कृत करने का मन बना लिया था। मैं तब भी उनके साथ नहीं था और आज भी उनके साथ नहीं हूं। मैं तो आपकी ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होकर यहां पर आया हूं। विप्रदेव, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके हृदय में थोड़ा स्थान बना पाया। मुझे ज्ञात है महात्मा, आपकी साधना और आपकी भक्ति से प्रभुभूत होकर भगवान श्री राम ने आपको दर्शन दिए हैं। आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। उसी को सुनकर मैं आपके पास आया। आप मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। विप्रदेव, मैं भी एक संत हूं और मैं दूसरों के लिए सेवा का भाव रखता हूं। यदि मेरे लिए कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए। ऐसा मत कहिए भगवान, आप वास्तव में एक दिव्य संत और महापुरुष हैं। आपकी सेवा करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप कुछ दिन तक मेरे साथ निवास करें। मैं आपके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करूंगा। आप निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करें। विप्रदेव, अभी मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। आपके समक्ष जो महात्मा हैं, इन्होंने ही मुझे आश्रय दिया है। ऐसा मत कहिए महात्मा, इस जीवन में आपके साथ रहने का अवसर मुझे प्रभु कृपा से ही प्राप्त हुआ है। मुझे भी आपकी सेवा का अवसर मिला तो मैं इसे ईश्वर की अपार कृपा समझूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देवता? इस प्रकार तो मैं ईश्वर के कोप का भागी बन जाऊंगा। महात्मा, ईश्वर का दर्शन करने के बाद आप मेरे लिए ईश्वर के समान। आपकी सेवा मेरे लिए प्रभु सेवा के तुल्य है। ईश्वर तुल्य होना मनुष्य के वश में नहीं है। मैं तो उनका एक छोटा सा दास हूं।
किंतु आपकी सेवा तो मेरे लिए पुण्य अर्जित करने का अवसर है। ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। विप्रदेव, आप इतने सम्मान पूर्वक निवेदन कर रहे हैं तो आपका आग्रह मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूं। आपने सत्य कहा और मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। आप तो समस्त जगत के लिए हैं और सभी को आपके सानिध्य की आवश्यकता है। आइए महात्मा जी, चलते हैं। इतनी शीघ्र? किंतु अभी तो आपने व्यवस्था भी नहीं की होगी। यहाँ आने के पूर्व ही मैंने आपके लिए उचित आश्रम की व्यवस्था कर दी है महात्मा। किंतु आपको तो ज्ञात भी नहीं था कि महात्मा आपके साथ जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि महात्मा जी मेरे साथ अवश्य चलेंगे। अति उत्तम। यही विश्वास एक भक्त का ईश्वर पर होना चाहिए। किंतु आपको कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे राम भी मेरे साथ जाएंगे। अब तो आपको भी राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उचित कहा आपने। उनके आने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दीजिए, गठड़ी मैं ले लेता हूं। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। महात्मा, अब मुझे अनुमति दीजिए। आइए, चलिए महात्मा। महात्मा, यही है आपका आश्रम। आज से सदैव के लिए आप यही निवास करेंगे। विप्रदेव, सदैव का तो पता नहीं। ईश्वर जहां रखेंगे मैं वहीं रह लूंगा। किंतु आपने बहुत ही उत्तम व्यवस्था की है। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आभारी तो मैं आपका हूं, जो आप मेरे कहने पर यहां आ गए। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा ज्ञानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। मेरे मन में एक विचार आ रहा है विप्रदेव। कैसा विचार महात्मा? स्वयं भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और तुम्हें दीक्षित करने का निर्देश किया। तुम्हें इस राम कथा का ज्ञान केवल एक भक्त तक पहुंचाना है। तत्पश्चात वह भक्त स्वयं इस राम कथा का प्रसार संपूर्ण संसार में करेगा। महादेव, वह कौन परम भाग्यशाली भक्त है जिसके कारण मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए? हरिपुर ग्राम में रहने वाले एक राम भक्त बालक राम बोला को तुम्हें इस राम कथा का दान देना है। वह एक अनाथ बालक है, तुम्हें उसे अपनी शरण में लेना है।
उसे वैष्णव मंत्रों से दीक्षित करके भाषा और व्याकरण का ज्ञान देकर रामकथा समझने के योग्य बनाना है। कालांतर में उसी बालक के द्वारा प्रबंध काव्य के रूप में इस राम कथा को लिपिबद्ध किया जाएगा। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे कहा था, उनके कथन को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। मैं आपका आशय समझा नहीं भगवान। अपने गुरुदेव और भगवान शिव के निर्देशानुसार प्रभु श्री राम के चरित्र को आम जनमानस तक पहुंचाने का समय आ गया है। इसलिए मैं प्रभु श्री राम के चरित्र को लिपिबद्ध करना चाहता हूं। यह तो बहुत ही शुभ कार्य है। रामचरित्र को लिपिबद्ध होते देखना और उसका साक्षी बनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मेरे गुरुदेव भगवान ने जो मुझे रामचरित्र की दीक्षा दी है, उसे भगवान शिव का स्मरण कर, अपने वचन अर्पित कर, मैं रामचरित्र की रचना प्रारंभ करूंगा। आप जैसे तपस्वी के हाथों प्रभु श्री राम का चरित्र घर घर में और संसार में पहुंचेगा। लोग उसको पढ़कर समझकर उनके आदर्शों का पालन करेंगे तो समस्त संसार में सुख और शांति की स्थापना होगी। प्रभु, तो आज से ही मैं इसका शुभारंभ कर देता हूं। अति उत्तम महात्मा। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी आप समस्त भक्तों ने देखा किस प्रकार विप्रचंद प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के निष्पाप हो गए, हत्या का दोष भी मिट गया। और इसके पीछे कृपा थी एक संत की, गोस्वामी तुलसीदास जी की। उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा, नाम में उनकी निष्ठा। विप्रचंद की इतनी ऊंची निष्ठा नहीं थी, लेकिन फिर भी विप्रचंद में एक बहुत अच्छी बात थी। क्या? उन्होंने अपने पाप को अपने मुख से बोला, राम राम मैं हत्यारा हूं, मुझको भिक्षा दीजिए। लिखा भी है, कहने ते छीजे कछु पापा। अपने पाप को कहने से पाप कम हो जाता है, और इधर नाम जाप करने से पाप कटता है, और इधर तीर्थ यात्रा करने से पाप कटता है। तो वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने स्वयं पाप का प्रायश्चित किया। लेकिन वो नाम की महिमा इतनी नहीं जानते थे, लेकिन सरल चित्त थे। उन्होंने अपने पाप को बताया, और जो भी विद्वानों ने, विप्रजनों ने प्रायश्चित बताया, वो प्रायश्चित उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उनका इतना ऊंचा भाव था, इसलिए एक सिद्ध संत गोस्वामी तुलसीदास जी उनके जीवन में आए, क्योंकि उनके ऊपर कृपा हो चुकी थी। कृपा से ही संत मिलन होता है। और उनका पाप कैसे कटा? नाम निष्ठा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम निष्ठा के प्रभाव से उनको निष्पाप बना दिया, अपनी निष्ठा उनमें डाल दी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जिनके बदन ते धोखे हो निकसत नाम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को जाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके मुख से धोखे से भी नाम निकल जाए, मैं उसके पांव की ज्योति बनने के लिए अपना चमड़ा उधेड़ के दे सकता हूँ। इतना महत्व है उनके चित्त में गोसाई जी के नाम जप के प्रति और नाम जापकों के प्रति। ये आपने देखा, और किस प्रकार से नाम की लज्जा रखी, उनके विश्वास को प्रकट दिखाया समाज को नंदीश्वर भगवान ने, और भोग लगा लिया, और ये सिद्ध किया कि अब विप्रचंद नाम के बल से पापी नहीं रहे, अपराधी नहीं रहे, हत्या का दोष समाप्त हो गया, क्योंकि उनके मुख में प्रभु का नाम। इसलिए मैं लड्डू खा रहा हूं, ये निष्पाप है। ये नंदीश्वर ने सिद्ध किया। तो आज मैं सबसे भिक्षा मांगता हूं। सनातन धर्म से आप जुड़े हैं तो आप नाम से जुड़िए। इस प्रसंग से आप लाभ उठाइए। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं आज। जितनों ने भी देखा, यदि वो नाम से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात।
यदि नाम से नहीं जुड़े तो आज ही नाम जप से जुड़ जाए। अधिक नहीं तो कम सही, लेकिन नियम पूर्वक नाम करें। फिर मैं कह रहा हूं, अधिक नहीं जपते, थोड़ा जपो। 5 मिनट का नियम ले लो। नियम पूर्वक प्रतिदिन 5 मिनट प्रभु के नाम का जाप करें, जुड़ जाएं। यदि इतनी ऊंची भावना नहीं है कि हम अहरनिश नाम जाप करें, दिन रात नाम जाप करें, इतनी ऊंची निष्ठा नहीं, कम से कम जुड़ तो जाओ, थोड़ा भजन करो। 5 मिनट का नियम ले लो आज। कौन सा नाम जाप करेंगे? यदि आपने गुरु बना रखा है, किसी संप्रदाय से है, संप्रदाय के अनुसार आप नाम जप करें। यदि आप अभी स्वतंत्र हैं, किसी संप्रदाय में नहीं, तब तक आप, यदि राम के उपासक हैं तो सीताराम सीताराम, यदि राधा कृष्ण के उपासक है तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण, भगवान नारायण के उपासक हैं श्रीमन नारायण नारायण जाप करते रहे। और जो भी नाम आपको प्रिय हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम जय जय राम। यदि आप दुर्गा के उपासक हैं, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी। यदि आप शिव उपासक हैं तो शिव 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 नाम जप करें, शिव शंकर, जो भी आपको प्रिय लगे। जुड़ जाएं आज, इस प्रसंग पर विश्वास कीजिए, नाम से जुड़ जाएं। अधिक नहीं, थोड़ा करें, कम से कम 5 मिनट सही, नियम पूर्वक करें, प्रतिदिन करें। ये आपका नियम टूटे ना। ये मैं आपसे आज भिक्षा मांग रहा हूं, झोली फैला करके। जुड़िए सनातन से, जुड़िए प्रभु के नाम से। और अगला प्रसंग आपने देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा हो गई, अब रामचरितमानस लिखने का समय आ गया। ये कैसे प्रेरणा हुई? आप जानते नहीं संतों का आंतरिक जीवन कैसा होता है। संतों के मन को भगवान गाइड करते रहते हैं। संत जो भी कहते हैं, जो भी वो करते हैं, उसके पीछे भगवान की गाइडेंस होती है। भगवान उनको मानस पत्र लिखते हैं, भगवान उनको प्रेरणा करते हैं। लिखा ना रामायण में, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान मानस पत्र लिखते हैं, वो तुरंत क्लिक हो जाता है उनके दिमाग में। इसी प्रकार गीता में भी भगवान ने कहा, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में रहता हूँ और उनको प्रेरणा करता रहता हूँ, लेकिन सब उस प्रेरणा को समझ नहीं पाते। जिनका चित्त भजन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जप के द्वारा पवित्र हो चुका है, वही अंतरात्मा की आवाज को, जिसको हम लोग अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, वो भगवान की आवाज है। उसको संत पवित्र मन वाले सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसलिए जो भी संत करते हैं, उनके भीतर भगवान की प्रेरणा होती है। इसलिए संतों की कृति, संतों के वचन भगवान के वचन है। तो अभी भगवान शंकर ने क्लिक किया है, अर्थात उनके मन में प्रेरणा की। अब समय अनुकूल आ चुका है, अब लिखिए रामचरितमानस। तो गोस्वामी जी काशी में प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे थे। अब गोस्वामी जी ब्राह्मण देवता को कहते हैं विप्रदेव। अब समय आ चुका है, अब रामचरितमानस में लिखूंगा। तो कैसे लगा गोस्वामी तुलसीदास जी को पता कि समय आ चुका? भीतर से भगवान प्रेरणा करते हैं। लेकिन भगवान की वो सूक्ष्म वाणी, केवल पवित्र मन वाले गोस्वामी जैसे संत ही सुन पाते हैं। बाकी तो सब माया में उलझे हैं, उनको पता नहीं चलता कि भगवान भीतर से हमारे गुरु बन करके हमको गाइड कर रहे हैं। वो सुनते नहीं, क्योंकि उनकी वृत्तियां बहिर्मुख रहती हैं और गोस्वामी जी जैसे संतों की वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं। इसलिए भगवान की बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर अपने आचरण में, कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से रामायण लिखेंगे और कैसे शंकर भगवान शिव प्रकट होकर के उनको आज्ञा करते हैं, ये प्रसंग आप कल ही सुनेंगे। अब आपको मिलेंगे 15 मिनट के बाद, ठीक 8:45 बजे प्रतिदिन की तरह चरण छाया यूट्यूब चैनल पर, आपके प्रश्नों को लेकर के, धर्म अध्यात्म को लेकर के या भक्तमाला गाथा सीरियल के संबंध में, जो भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप चरण छाया यूट्यूब चैनल पर 8:45 बजे प्रतिदिन रात्रि लाइव अपने प्रश्न रख सकते हैं। अब मिलेंगे आपको ठीक 15 मिनट के बाद 8:45 बजे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।